और छात्रों को ये महसूस करा देना है कि पटना विश्वविद्यालय में आज अभी तक पहली बार ऐसा छात्र संघ का प्रतिनिधि कोई चुन कर आया है जो छात्रों के बीच में रह रहा है। आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अनुभव का प्रयोग करें और पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते धनबल के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप सभी को दिग्भ्रमित नहीं होना है। मैं तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूँ कि शाश्वत शेखर, मेरा बैलेट नंबर 7 है, NSY AISF का संयुक्त पैनल है और मेरे साथ जितने भी उम्मीदवार हैं सेंट्रल पैनल के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मीर सरफराज अली, जनरल सेक्रेटरी के लिए समृद्धि सुमन जी, अविनाश कुमार जी संयुक्त सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए आसिफ अली जी, आप सभी मेरे पैनल को वोट दें। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। देखिए हमारे साथ शाश्वत शेखर हैं जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट है NSUI से, और आप भी जान रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो कल वोटिंग होगा और कल ही रिजल्ट आएगा। शाश्वत शेखर, बताइए कि कल डिबेट जब हुआ तो लगातार कर्मचारी को आप टारगेट कर रहे थे, VC को टारगेट कर रहे थे। लोग यहाँ बात करते हैं कि हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और आप लगातार कर्मचारी को टारगेट कर रहे हैं, VC को टारगेट कर रहे हैं और काफी गर्म लग रहे थे कल। क्यों, लोगों को बताएं थोड़ा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में जो स्थिति अभी है, जो बदहाली आपको दिख रही है पटना विश्वविद्यालय में, तमाम जितनी भी विभागें हैं और जितने भी बच्चे वहाँ विभागों के समस्याओं से पीड़ित हैं, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी और बिहार की सरकार है। तो मैं उसमें कोई जो लोग वादे कर रहे थे, झूठे वादे, मैं सभी वादों को एनालाइज किया, चूंकि मेरा सबसे अंतिम में डिबेट रहा, सबसे अंतिम में मेरा संबोधन रहा, तो मैं सबको वॉच किया, देखा उनका कि सबको सुन लिया, उसके बाद बोला। सबको सुनने के बाद मुझे लगा कि जितने लोग बात बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग नॉन ऑथेंटिक बात बोले, और उसके बाद मैंने अपनी बातों को रखा तो मुझे लगा कि भाई सीधे तौर पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और इतना एकदम हार्ड बोल लिया आप कल। बिल्कुल वाजिब है, ये सभी छात्रों का दर्द था। जो दर्द मैंने पटना विश्वविद्यालय में 6-7 साल संघर्ष करके महसूस किया है, वही दर्द मैंने पब्लिक के बीच में वहां रखा। चलिए, तो देखिए डिबेट तो हो गया, अब कल वोटिंग है, कल काउंटिंग है, वोटिंग है, सब कल है। लोग आपको तो कल बहुत प्यार दिए क्योंकि डिबेट्स होने के बाद सबके मुंह पे एक ही नाम है, शाश्वत शेखर। तो कल वोटिंग है, क्या बोलेंगे छात्रों को एक बार? कल ही का बात नहीं है, जब से चुनाव का घोषणा हो चुका है तब से लोग मुझे मेरे जो भी भाई बहनें हैं सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और चाहते हैं कि छात्र संघ में इस बार एक जेन्युइन और ऑथेंटिक व्यक्ति चुनकर आए। हर बार की तरह जो लोग धन पशुओं की तरह आते हैं, लंबा प्रोजेक्शन उन लगा पैसा रुपया का ये रहता है। आप कल ये भी बोले थे जब इंट्रो दिए थे अपना, उसके बाद आपने बोला कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, उसके बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूं। उसका मतलब थोड़ा बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में एक परंपरा चला आ रहा है कि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार से पूरे पैसे रुपया के मतलब प्रोजेक्शन से आता है, चुनाव छात्र संघ का लड़ता है। आपका कहना है कि पैसा बटाता है फुल एकदम छात्र संघ चुनाव। लोकतंत्र का लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कहीं से ये सही नहीं है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, वहाँ सभी छात्र पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो जानते हैं कि हमारा दायित्व क्या है। उनको अगर आप वोट के पैसे के बल पर खरीदना चाहते हैं तो आपका मूर्खता है, उसके मतलब आपके लिए बहुत गलत मैसेज पब्लिक में आप दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैंने पटना विश्वविद्यालय में संघर्ष किया है, और जो लोग ये पैसे के बल पे हमारे संघर्ष को दबाना चाहते हैं, छात्र इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और छात्र मन बना लिए हैं कि शाश्वत शेखर ही सर्वोत्तम है पटना विश्वविद्यालय। कुछ लोग ये भी हल्ला कर रहे थे कि कौन है शाश्वत शेखर, क्यों हम वोट देंगे उसको। देखिए, ये तो विरोधी अपने स्तर से बात चलाते रहते हैं, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से अगर आप पूछिए तो उनके मन में एकमात्र जो नाम है वो केवल शाश्वत शेखर है। चलिए बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लगातार आप बोलते ही आए हैं, आज बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, मतलब कि एकदम जो डिमेरिट होता है वो क्या है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में जो भी बदहाली आपको दिख रहा है उसका मतलब डिमेरिट के तौर पर अगर हम गिने तो प्रशासनिक उदासीनता जो है, विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको एक आदत लग गया है कि विश्वविद्यालय के जो उनका ऑफिस है उसी ऑफिस में रहना, कमरे बंद रखना, AC में बैठे रहना। तो आप कल बोल रहे थे कि रोज आप लोग को बाहर निकलना होगा, ये कैसे होगा? बिल्कुल, मैं निकालूंगा ना। आप निकालेंगे एकदम कैसे? उनको अपने साथ लेकर कैंपसों में जाऊंगा, विभिन्न कॉलेजों में उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वहाँ उनको बैठना पड़ेगा मेरे साथ, बैठना पड़ेगा हर दिन। बिल्कुल बैठना पड़ेगा, समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उसका समाधान पर तत्काल रूप से कार्रवाई करनी। चलिए, अरे लोग फ्री बस सेवा बोलते हैं कि हम ही कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप बहुत लोग सोचेंगे कि बहुत नॉर्मल चीज बोल रहे हैं कि कर्मचारी को उठा के रोज कैंपस में घुमाएंगे। ये नॉर्मल चीज है कि बहुत बड़ा चीज है? देखिए, बहुत नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि एक चीज, किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज का आदत हो गया है, अगर वो आदी हो गया उस चीज का, तो उस ट्रेंड को तोड़ के और उसको सामान्य धारा में लेकर आना ये बहुत कठिन काम है। और मैं चाहता हूं कि इतने कठिन से कठिन काम का मुझे दायित्व मिले और मैं उस दायित्व को भरपूर पालन करूं। चलिए, एक सवाल कि आप जब पहले इंटरव्यू दिए थे, लाइव सिटीज पे दिए थे, तो आपने कहा था कि कॉलर उठा के जो गुंडे घूमते हैं वो भी नहीं चलेगा और पैसे जो बांटते हैं वो भी नहीं चलेगा। लेकिन ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि सैदपुर का शाश्वत शेखर है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए,
सैदपुर हॉस्टल जो है, हाँ। उस हॉस्टल में रहते हुए भी आज किसी व्यक्ति से मेरे विषय में पूछिएगा, पटना विश्वविद्यालय किसी भी छात्र से, तो एक छात्र मेरे को गलत नहीं कहेगा। आप पता करिए। और सैदपुर हॉस्टल में ये मतलब एक भ्रांति फैलाया गया कि वहाँ बैड एलिमेंट्स के लोग हैं, वहाँ ये सब गलत बात है। किसी भी हॉस्टल में वैसे लोग नहीं हैं। ये हॉस्टल्स के प्रति देखिए, ये दुर्भावना जो पब्लिक के मन में भरी गई है, इसको कहीं ना कहीं हमको इस मिथक को तोड़ना है। और तोड़ पाएंगे, एकदम तोड़ पाएंगे इसी बार। मैं पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टलों के विषय में भी एक मन बना के चल रहा हूँ कि हॉस्टल्स का जो परसेप्शन बना हुआ है पब्लिक में, उस परसेप्शन को ब्रेक करना है और एक सही मैसेज लेकर जाना है कि हॉस्टल्स में भी एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट रहते हैं। क्या वाकई में हॉस्टल में सब सही रहता है? बिल्कुल सब सही रहता है। और जो लोग ये बात करते हैं वो एकदम गलत है। देखिए, वो एक्चुअली पटना विश्वविद्यालय कैंपस में अगर कोई व्यक्ति बाहरी प्रवेश करता है, किसी भी कैंपस में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर जाने पर रोक लगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कैंपस में बाहरी प्रवेश करता है तो जेन्युइन है कि स्टूडेंट वहाँ के इनसिक्योर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि कैंपस उनका है, तो बाहरी व्यक्ति अगर जाता है तो उनको दिक्कत होगा ही। चलिए, अब सबसे बड़ा बताइए कि कल वोटिंग है, क्या बोलेंगे लोगों को, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है आज आखिरी दिन है। देखिए, कल वोटिंग है। मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूँ कि बिहार के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप सभी अध्ययनरत हैं। आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अनुभव का प्रयोग करें और पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते धनबल के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप सभी को दिग्भ्रमित नहीं होना है। और पटना विश्वविद्यालय में जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, जिसका अनुभव लंबा हो संघर्ष करने का, उस व्यक्ति को वोट करिए। और आप सभी एनालाइज करिए, मुझे देखिए, मैंने पटना विश्वविद्यालय में लगभग 5-7 साल संघर्ष किया है। सब संघर्ष गिनाते हैं, आप एक भी बार संघर्ष नहीं गिनाए। इसका कारण देखिए, सब बोलते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। जितने लोग भी खड़े होते हैं वो एक ना एक बार बोल ही देते हैं अपने मुंह से कि अरे भैया आप नहीं थे क्या, हम ये किए, हम वो किए। आप अभी तक नहीं बोले। देखिए, हमारा संघर्ष केवल एकमात्र रहता है कि मैं छात्रों के लिए काम करूं। उसको गिना के भजाना हमको नहीं आता है। गिना के भजाना, बिल्कुल, ये सब हम काम नहीं करते हैं। स्पष्टता मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी छात्र का अगर समस्या होता है पटना विश्वविद्यालय में, तो मेरा एकमात्र इंटेंशन रहता है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, उसके बाद आगे कुछ प्रोसेस देखा जाएगा। प्रेसिडेंट अगर शाश्वत शेखर बन जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जितने भी लोग हैं, एक एक छात्र, एक एक लोग, क्योंकि बस स्टूडेंट्स नहीं, जो कर्मचारी हैं उनको भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, आपको मालूम ही होगा। बिल्कुल। तो क्या उनके लिए भी शाश्वत शेखर खड़ा रहेगा? देखिए, सभी के लिए देखिए, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पटना विश्वविद्यालय में अभी तक जो छात्र संघ का एक ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड को तोड़ना है और छात्रों को ये महसूस करा देना है कि पटना विश्वविद्यालय में आज अभी तक पहली बार ऐसा छात्र संघ का प्रतिनिधि कोई चुन कर आया है जो कि छात्रों के बीच में रह रहा हो। मैं छात्र संघ कार्यालय के कुर्सी के चक्कर में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मैं छात्रों के बीच में उनके बेंच पर बैठ के उनके साथ बैठ के विचार। बीएन कॉलेज तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां तक आना जाना लगा रहता है। मगध महिला तक भी पहुंच जाएगा। पटना वुमेन्स कॉलेज थोड़ा डिस्टेंस पर है, वहां की बहनें थोड़ा इनसिक्योर हो जाती हैं जब वो कॉलेज से निकलती हैं। तो लोग कहते हैं कि वहां पे जो लड़के पहुंचते हैं उनसे भी उनको दिक्कत है और तरह तरीके की दिक्कत होती है। तो उनको कुछ नहीं बोलिएगा आप, क्योंकि वो तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा पटना वुमेन्स कॉलेज की जो लड़कियां हैं उन्हीं का रोल रहेगा। तो उनको क्या बोलिएगा? देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसा आपने कहा। और बीए मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज तक मैं कैसे नहीं पहुंच पाऊंगा? बहुत नजदीक है यहाँ से, विश्वविद्यालय मुख्यालय से। मतलब बहनों के लिए पहुंच जाइएगा? बिल्कुल पहुंचूंगा। और वहाँ मैं बताया हूँ, वहाँ स्टूडेंट से मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं चुनाव अगर जीत जाता हूं तो आपके बीच में एक बॉक्स लेकर खड़ा रहूंगा। कैंपस के अंदर एंट्री नहीं तो कैंपस के बाहर तो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए खड़ा रह सकता हूं ना। मतलब कि ये करेंगे आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना, तब तो मुझे लग रहा है तब आपका हाव भाव बढ़ जाएगा। नहीं, आप नहीं मिलिएगा। मैं आज जिस स्टेटस में हूं मैं उससे और डाउन हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद आदमी को और झुकना पड़ता है और अपने दायित्व बोध का पालन करना पड़ता है। तो मैं बॉक्स लेकर खड़ा रहूंगा। कैंपस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा बॉक्स लेकर। मतलब वीकली, मान लीजिए रोज पॉसिबल नहीं हुआ तो वीकली जाइएगा, लेकिन वीकली 1 डे इन एवरी कॉलेज पक्का है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये नहीं कि डब्बा में मान लीजिए ले लिया और भूल नहीं ना जाएगा। नहीं, तुरंत उसको लाके विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के पास उसको रख देना कि देखिए इसमें जो समस्या है निकालिए, इसका समाधान ढूंढिए कैसे निकालिए। क्योंकि ताकत आ जाएगा आपके पास। प्रेसिडेंट पद पे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं अभी और प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ताकत मेरे पास नहीं आएगा, ताकत पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के पास आ जाएगा। छात्राओं के पास और छात्रों के पास। बिल्कुल, पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं का ताकत रहेगा। आप नहीं वो करिएगा, जैसे प्रेसिडेंट लोग बन जाते हैं तो बहुत हाव भाव में चलते हैं, आप नहीं वो करिएगा। नहीं, आप अभी जैसे चलते हैं वैसे ही रहिएगा, या आप भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेज में पैदल चलते हुए आपको दिखेंगे, बाइक है हमारे पास, बाइक से चलते हुए दिखेंगे। 4 व्हीलर वाला तो आदमी है नहीं। चुनाव में कोई व्यक्ति हमको प्यार करता है तो चंदा के तौर पे दे दिया कि 2 दिन 4 दिन घूमो। ये नहीं ना कि मान लीजिए प्रेसिडेंट बन गए तो फिर भूल गए छात्राओं को और घूम रहे हैं पूरा। नहीं, जमीनी आदमी हूँ, छात्रों के बीच में रहने वाला हूँ, हमेशा छात्रों के बीच में रहूंगा। उनकी समस्याओं को लेकर जितना मुखर पहले रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा मुखर रहूंगा। तो मतलब कि पीछे आप नहीं हट रहे हैं कि मान लीजिए जीत जाते हैं तो ये सब नहीं, पीछे हटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, सबसे बड़ा ह्यूमन नेचर ये होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई व्यक्ति आपको देता है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बहनें आपको बहुत सुन रही हैं, मतलब कि कल डिबेट जो आपका था वो लोग काफी पसंद किए।
उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि कल का जो रूप था आपका, हाँ। मुझे लग रहा है कि आपने जो बोला कि क्रांतिकारियों को सलाम, ये वो और बहुत सारी बातें कही आपने जो किसी ने नहीं कही। देखिए, मैं बताता हूँ कि डिबेट का मैं सबसे शानदार दिलचस्प वाक्य आपको बताता हूँ कि डिबेट के लिए मैंने अपने से डिबेट शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले पटना साइंस कॉलेज के छात्रावास में मैंने बैठ के डिबेट का जो भी टॉपिक था उसको लिखा। आप देख नहीं रहे थे, देख के नहीं पढ़ रहे थे? जी, मैं बताता हूँ, मैं हाँ। बहुत शानदार वाक्य हाँ। है। मैं लिखा उसको और लिखने के बाद मैं लगभग 2 पेज का था, उसको लिख के पॉकेट में रख लिया कि भाई वहां जाके उसको बोल देना, क्योंकि मतलब दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं डिबेट का प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। आप प्रिपरेशन नहीं किए थे तब इतना बढ़िया बोले। और मैं वहां गया, जाने के बाद मात्र 2 लाइन मुझे थोड़ा सा ये रहा, कंफ्यूजन रहा, उसको मैं देखा और उसके बाद से जो था वो जेन्युइन जो नेचुरल चीजें अंदर से जो निकली, क्योंकि मैंने पटना विश्वविद्यालय में जितना दिन का अनुभव लिया है वो सारा मेरा अनुभव बाहर निकल के आ रहा था। छात्रों का जो समस्याओं दर्द शाश्वत शेखर से बढ़िया कोई नहीं समझेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, मेरा एक मानना है कि जिस दर्द से अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, जो छात्र मेरे पास आता है कि भैया हमारा ये समस्या है, तो जिस दर्द से वो मेरे पास आता है मैं चाहता हूं कि उससे उसका जो दर्द है उसी हिसाब से मैं उस दर्द को पटना विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंचाऊं, ताकि उसको 1% महसूस नहीं हो कि व्यक्ति हमसे कहीं अलग है। अलग है, बिल्कुल। जाते जाते लोगों को नहीं बोलेंगे अपना कि कल वोटिंग है। जाते जाते मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि शाश्वत शेखर, मेरा बैलेट नंबर 7 है, NSY AISF का संयुक्त पैनल है और मेरे साथ जितने भी उम्मीदवार हैं, सेंट्रल पैनल के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मीर सरफराज अली, जनरल सेक्रेटरी के लिए समृद्धि सुमन जी, अविनाश कुमार जी संयुक्त सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए आसिफ अली जी, आप सभी मेरे पैनल को वोट दें और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का ये दायित्व सौंपे, ताकि पटना विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। चलिए देखिए, आज आखिरी दिन था, शाश्वत शेखर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर जीत गए ना तो एक बक्सा लेके, यानी बॉक्स लेके पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर भी खड़े रहेंगे और जितना भी कॉलेज है सबके बाहर खड़े रहेंगे और जो भी वहां प्रॉब्लम डालेगा वो अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। और ये बोलने के लिए नहीं, ये लगातार जो डिबेट भी कल हुआ तो एकदम दमदार तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किए हैं और शीट नहीं देखे हैं, एकदम चिल्ला के कर्मचारियों को टारगेट कर दिए, सबको टारगेट कर दिए, कुछ नहीं बोले हैं, न बांटने का कुछ वादा किए, न कुछ किए, कुछ नहीं किया। अभी भी देख सकते हैं आप कि आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन चिंता तो है क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो है बहुत कुछ करा देता। आज आखिरी दिन है, कल वोटिंग भी होगा, कल काउंटिंग भी होगा, कल पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के पद पे जितने भी लोग खड़े हैं जीत किसका हुआ। बैलेट नंबर आपने सुन ही लिया कि शाश्वत शेखर का क्या है, NSY से खड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे थे, बैलेट नंबर 7 फिर से बता दिए। तो देखिए अब कल पता चलेगा कि कल क्या होगा, लेकिन शाश्वत शेखर का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मुद्दे लेकर आए थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।